हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पर हम इस चैप्टर के बारे में सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, ताकि हम इसके सॉल्यूशंस को बना सके। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए इसका इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आई हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ना है, क्या हमें समझना है। तो जो सबसे पहले चीज है बेसिक है। बेसिक्स में हम क्या जानेंगे, जो भी इक्वेशंस के बारे में, यानी कि जो पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर क्या होता है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा ग्राफिकल मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो लीनियर इक्वेशंस के इसको सॉल्व किया जाता है। इसे हम बारी बारी से समझेंगे वन बाय वन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे a1 b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और इसमें आपके पास 2 इक्वेशंस होंगे। इक्वेशंस भी कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं। जो पेयर, तो पेयर में तो है ये पेयर नंबर 1, पेयर नंबर, ये नंबर 1 नंबर 2, ये 1 2 के पेयर में, इसे हम पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब जो चीजें जोड़े में आए, है ना। इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से समझ पाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले तो समझेंगे ही। तो यहां हम देखते हैं ये क्या है, जोड़े में है, इसे ही बोलते हैं पेयर। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब है जो इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। ये पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ रखा है, डिग्रीज एंड टर्म के बेसिस पे जब हम पॉलिनोमियल्स को बांटते हैं तो वहां पर सिखाया गया है, बताया है मैंने भी, 9th क्लास में भी बताया जाता है इस चीज को। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। तो लीनियर में क्या होगा कि जब कोई भी इक्वेशन रहेगा हमारे सामने, तो उस इक्वेशन के ऊपर जो डिग्री होती है, जो पावर होती है ना, वो जब 1 हो तो उसे ही लीनियर कहा जाता है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब है, तो देखो जैसे ही वेरिएबल्स आ गए, दैट्स मीन जो हमारे पास क्या होते हैं, लेटरल फॉर्म होते हैं, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, और 2 यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल, है ना, यानी अलग अलग अल्फाबेट। यहाँ एक्स एक्स ही नहीं है, एक्स वाई है, के एम हो सकता है, एल एन हो सकता है, कुछ भी आप पेयर करके लिख सकते हो जो कि क्या हो जाए, 2 अलग अलग वेरिएबल्स हो। इसे ही हम कहते हैं 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये इसको लिखने का तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे मैं आपको लिख के दिखा दूं कुछ इस तरह से, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा 1 है और ये हमारा 3x 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब ये क्या है, हो गया, देखो ये पेयर में आ गए। और क्वेश्चन में भी इसी तरीके से गिवन रहेगा। जब भी आप देखोगे ना, क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जो लीनियर पेयर जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसको 2 मेथड में बांटा गया, 2 नहीं 3। पहला है ग्राफिकल, दूसरा है सब्स्टिट्यूटिंग, तीसरा है एलिमिनेटिंग। एक और होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, है ना। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन क्या दी हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है,
देन है कोइंसिडेंट लाइन, आफ्टर देन पैरेलल लाइन। ठीक है, ये तीनों क्या है, किस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, इसे मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखेंगे a1 b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इसमें आपके पास दो इक्वेशंस होंगे, इक्वेशंस भी कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं, जो पेयर, तो पेयर में तो है ये पेयर नंबर 1, पेयर नंबर, ये नंबर 1 नंबर 2, ये 1 2 के पेयर में, इसे हम पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब जो चीजें जोड़े में आए, है ना। इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से समझ पाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले तो समझेंगे ही। तो यहां हम देखते हैं ये क्या है, जोड़े में है, इसे ही बोलते हैं पेयर। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब है जो इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। ये पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ रखा है, डिग्रीज एंड टर्म के बेसिस पे जब हम पॉलिनोमियल्स को बांटते हैं तो वहां पर सिखाया गया है, बताया है मैंने भी, 9th क्लास में भी बताया जाता है इस चीज को। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, तो लीनियर में क्या होगा कि जब कोई भी इक्वेशन रहेगा हमारे सामने, तो उस इक्वेशन के ऊपर जो डिग्री होती है, जो पावर होती है ना, वो जब 1 हो तो उसे ही लीनियर कहा जाता है। ठीक है, टू वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब है, तो देखो जैसे ही वेरिएबल्स आ गए, दैट्स मीन जो हमारे पास क्या होते हैं, लेटरल फॉर्म होते हैं, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, और 2 यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल, है ना, यानी अलग अलग अल्फाबेट। यहाँ एक्स एक्स ही नहीं है, एक्स वाई है, के एम हो सकता है, एल एन हो सकता है, कुछ भी आप पेयर करके लिख सकते हो जो कि क्या हो जाए, 2 अलग अलग वेरिएबल्स हो, इसे ही हम कहते हैं 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये इसको लिखने का तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे मैं आपको लिख के दिखा दूं कुछ इस तरह से, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा 1 है और ये हमारा 3x 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब ये क्या है, हो गया, देखो ये पेयर में आ गए और क्वेश्चन में भी इसी तरीके से गिवन रहेगा। जब भी आप देखोगे ना, क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जो लीनियर पेयर जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसको 2 मेथड में बांटा गया, 2 नहीं 3। पहला है ग्राफिकल, दूसरा है सबस्टिट्यूटिंग, तीसरा है एलिमिनेटिंग। एक और होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, है ना। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन क्या दी हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, देन है कोइंसिडेंट लाइन, आफ्टर देन पैरेलल लाइन। ठीक है, ये तीनों क्या है, किस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, इसे मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, 1 सॉल्यूशन होता है। तो इसे ग्राफिकली कैसे समझते हैं हम, देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, जो पेयर इक्वेशन गिवन होंगे, मान लो कि ऐसे एक लाइन आई और एक लाइन ऐसे आई। ठीक है, तो आप देखो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। जब 2 लाइन एक दूसरे को इस तरह से काटते हुए चली जाए और एक ही पॉइंट पे वो कट करे, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, 1 सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि एक ही बार ये कट हो रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं 1 सॉल्यूशन। तो इक्वेशन में इसे कैसे हम लिखेंगे, तो देखो a1 जब हम वेरीफाई करते हैं ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, और ये क्या होगा, यहीं पर ये इंटरसेक्टिंग मिल जाता है ना।
तो जैसे ही ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वन सॉल्यूशन मिल जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। देखो जहां पे सॉल्यूशन मिलता है ना वो कंसिस्टिंग होता है, और जहां सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं वो नॉन कंसिस्टिंग होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो जब हम सॉल्यूशन लेके आएंगे फिर बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये क्लियर है, आप देख पा रहे हो। तो जब भी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या लेके आता है, वन सॉल्यूशन। आफ्टर देन कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या लाती है, मेनी सॉल्यूशन। तो किसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, चलो पहले बना लेते हैं कोइंसिडेंट। मान लो कि आपको जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें से ये इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। जो दूसरी लाइन ड्रॉ हो रही है वो भी इसी लाइन के ऊपर से जा रही है। जैसे क्या होता है कि आपका फ्रेंड जिस रास्ते साइकिल चला के जा रहा है, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप उसी रास्ते पे जाओगे जहां से वो जा रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं इंक्लाइन। तो देखो एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन बन रही है, बनेगी ना। तो यहां आप क्या देख रहे हो, मेनी सॉल्यूशन। क्या बन रहा है, मेनी सॉल्यूशन, और इसे ही हम बोलते हैं। अब यहाँ तो ऐसे हम पॉइंट रख के आपको सिर्फ समझा रहे हैं, बट यहाँ क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन बन रहे हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक है। जब आपको देखो वेरिफिकेशन जब आप करोगे ना तो ऐसे इसको चेक करोगे, अगर ये इक्वल नहीं आया तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। जब ये इक्वल आ जाएगा तो फिर C के साथ कंपेयर करके देखेंगे, फिर ये इक्वल आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये मेनी सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या होगा, जैसे ये एक लाइन है और यहां से एक और लाइन चली गई, है ना। तो अब देखो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में कहीं पर भी मिल नहीं रहे हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन, है ना। क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, वो कहीं पर भी मीट नहीं करते, है ना। और पैरेलल लाइन को कैसे शो करोगे आप, रेशियो क्या होगा पैरेलल लाइन के लिए, तो जो पैरेलल लाइन का रेशियो होता है ना वो इस तरह से होता है, जो हमारा C1 C2 है वो इसके इक्वल नहीं आता है, और ये जब इक्वल नहीं आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज पैरेलल लाइन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर बता देती हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे इसको तो इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि दो अलग अलग लाइन एक दूसरे को कट करते हुए चली जाए तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और वो लाइन वन सॉल्यूशन लेके आती है ऑलवेज। वहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन बनेंगे ही नहीं, जो इक्वेशन गिवन होगा ना उससे आप एक ही सॉल्यूशन बना पाओगे। उसके बाद कोइंसिडेंट में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, तो वहां पे आप जज नहीं कर पाओगे कि कितने पॉइंट बनेंगे, वो इनफिनाइट बन जाएंगे, है ना। तो इसे हम कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं पर भी मिलते ही नहीं, पैरेलल लाइंस कहीं पर भी मिलते ही नहीं है, और जब वो मिलेंगे ही नहीं तो पॉइंट क्रिएट कैसे होगा, और पॉइंट क्रिएट नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, छोड़ो, तो सॉल्यूशन क्या ही करना है ना, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इसे इस तरह से लिखते हैं, ऐसे रेशियोज फाइंड करते हैं, क्या है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, इसे ध्यान रखना है। ये इक्वल आएंगे, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन उसी को कहते हैं। व्हेन ये तीनों इक्वल आ जाएंगे
तो इसे इनफिनाइट सॉल्यूशन में आएगा, और जब ये इस तरह से रहे तो क्या होगा, देन हम इसको क्या कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, यहां देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मतलब समझ लो। जो सब्स्टिट्यूट होता है ना, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कोई एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपने मम्मी से कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम खानी है। मम्मी ने कहा रहने दे, बहुत धूप है, बाहर कौन जाएगा, और मम्मी ने आपको आम दे दिया खाने के लिए, है ना, आपको दूध का ग्लास पकड़ा दिया कि लो ये पी लो। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट लाके रख दिया आपके सामने कि चलो अभी इसी से काम चला लो, है ना, बट फ्लेवर वही है, मैंगो। तो इसे ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट, जो कि बेस से जो बराबर हो, है ना, बेस जिसका बराबर ही हो। सब्स्टिट्यूट, किसी चीज की जगह किसी को रख देना जो उसकी वैल्यू को फुलफिल करे, उसे ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। तो यहाँ इस मेथड को में हम कैसे, तो देखो लीनियर पेयर है, देखो कोई पावर नहीं है, 1 है पावर, लीनियर पेयर है, और पेयर में है देखो 1 2, है ना, दोनों पेयर में। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये दो हमारे पास कंडीशंस है ना, ये दो पेयर, ये पेयर देख रहे हो आप। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे देखेंगे, याद है ना, ऐसे ऐसे बताया था मैंने, ये क्या है, जनरल फॉर्म, ठीक है ना, देखो ऐसे ही है ये, और ये इस तरह से है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व करके बताती हूं कि ये सब्स्टिट्यूट कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहां पर क्या है कि इसकी जगह इसे हम रख सकें, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमें गिवन है ना, ये गिवन है, यहां से हम क्या करते हैं, x के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, ये हमारे पास एक इक्वेशन बना, हमने x की एक वैल्यू निकाली है जो 6 माइनस 3y बन गया। ठीक है बच्चों, इसे हम यहां पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब जो x लिखा हुआ है ना, इस x की जगह हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो क्या बनेगा इक्वेशन 2, 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, ये इक्वेशन देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 को मैंने वैसे ही लिखा है, बस ये देखो x के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, जो हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली है, इसे रख दिया। तो इसे कैलकुलेट करो, अब यहां देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 0, है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज 9 को आप जब डिवाइड करोगे ना, तो y की वैल्यू क्या ही आ गई हमारे पास, 0 आ गई। और जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। तो x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छांट के हटा देना, है ना, किसी चीज को देख लो ये सही है गलत है, इसे छांट दो, इसे हटा दो, है ना, इसे ही हम कहते हैं एलिमिनेशन। अब इस मेथड में क्या होगा, तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है ना, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और हियर इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ पर ना प्लस का सिंबल है तो ये भी प्लस है। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो अब देखो यहाँ आप जब माइनस करोगे तो माइनस x आएगा और ये 3y कैंसिल हो गया और इधर आपके पास माइनस 6 आ गया। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई ना, है ना। और इसी वैल्यू को जब हम यहाँ इस इक्वेशन पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और 6 से 6 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 6 और y की एक वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में जो गिवन इक्वेशन है उसे कंपेयर करेंगे और कोई एक टर्म यानी कि x हो या y हो इसे एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है इस इक्वेशन में से और फिर उसकी वैल्यू रख के उसे सॉल्व करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है और इसे ही हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और यहां पर सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, एक बार क्विक रिकैप। ठीक है, सबसे पहले क्या टॉपिक हम इसमें देख रहे हैं, टॉपिक्स क्या क्या थे, बेसिक्स था, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले बेसिक में हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाता है इक्वेशन को, ये देखा हमने। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं ये हमने समझा, जिसकी पावर 1 हो ऐसे इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जहां पर हो, वेरिएबल यानी अल्फाबेटिकल लेटर जो होते हैं। यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन जो 1 सॉल्यूशन लेके होता है, कोइंसिडेंट लाइन मेनी सॉल्यूशन लेके होता है और पैरेलल लाइन जो है वो नो सॉल्यूशन लेके होता है। और इसे रेशियो में हम इस तरह से फाइंड करते हैं, व्हेन a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 ये होता है 1 सॉल्यूशन, और जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल होते हैं तो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और जब a1 b2 b1 ये इक्वल हो और c इक्वल नहीं हो तो इसे पैरेलल लाइन कहते हैं और यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है यानी नो सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूट मेथड हम देख रहे थे, वहां पे क्या होता है, एक की जगह दूसरे को रखना, तो x की वैल्यू रख के y के प्लेस पे, है ना, y को रख के x के प्लेस पे वैल्यू पुट करना और फिर वहां से y की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर देना, हटा देना और वहां से वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना। तो इस तरह से हमने अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो चुका है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में मुझे कमेंट करके भी बताएं कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है कि बच्चों